हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा हम लोग चैप्टर कर रहे हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। हमारा चैप्टर जो चल रहा है उसका नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और मैंने आपको इसका दूसरा नाम भी बताया हुआ है। इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया हुआ है सिंगल एंट्री सिस्टम। दूसरा इसका मैंने आपको क्या नाम बताया? सिंगल एंट्री सिस्टम। हम लोग ये चैप्टर कर रहे हैं। इससे पहले आपको मैं इसके बेसिक्स करवा चुका हूं, जिसमें आपको मैंने बोला था कि आप क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लेंगे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो बड़े ध्यान से आपने समझना है इस टॉपिक को, किस तरीके से करना है आपने। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर ना ही ओपनिंग कैपिटल गिवन है ना ही क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, साथ ही साथ आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये तीन चीजें आपको इसके अंदर प्रिपेयर करनी है। तो फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं हम यहाँ पे क्या लिखता है वो। फॉलोइंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय मिस्टर एक्स। आपको डेट गिवन है 1/4/2016 और दूसरी डेट गिवन है 31 मार्च 2017। तो एक ओपनिंग की डेट गिवन है, क्लोजिंग की डेट गिवन है। नीचे वो क्या लिखता है? ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर एक्स इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ ₹10,000 इन्वेस्टमेंट एट द प्रीमियम ऑफ 5%। बेटा प्रीमियम का मतलब होता है प्रॉफिट। आप अंडरलाइन करके वहां पे लिख लेंगे, प्रीमियम का मतलब है प्रॉफिट। पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ मिस्टर एक्स paid from the business account amounted to ₹1250 per month। उसकी ड्राइंग जो है वो 1250 रुपए पर मंथ है। तो आपको इसको एनुअल में कन्वर्ट करना है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। आपको एक स्टेटमेंट बनानी है जिससे कि आप इसका प्रॉफिट और लॉस बता पाए। तो मैं क्या करूंगा, दो स्टेटमेंट बनाऊंगा यहाँ पे। दो स्टेटमेंट बनाऊंगा यहाँ पे मैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, statement of affair as at 1/4/2016। लेफ्ट साइड पे आपको लिखनी है, आपको पता ही है, लायबिलिटीज रुपीस। उसके बाद आपको लिखना है एसेट्स और रुपीस। इस तरीके से आपको सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले आपको इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है। अब क्या करना है, इस डेट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे पोस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कैश, तो कैश एसेट है, एसेट साइड पे लिख देंगे हम 1000। उसके बाद लिखा हुआ है बैंक, बैंक भी आपकी एसेट है तो बैंक को भी हम लिख देंगे एसेट साइड पे 8000। उसके बाद आपको लिखना है डेटर, डेटर आपकी क्या है? एसेट है, इसको भी हम लिख देंगे यहाँ पे 10000। इसके बाद है स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू है 7000। इसके बाद लिखते हैं मशीनरी, मशीनरी भी एसेट है, इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे। मशीनरी आपकी है 20000 की। इसके बाद लिखते हैं क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर लायबिलिटी है तो इसलिए लायबिलिटी साइड पे लिख देंगे। क्रेडिटर्स आपके हैं 11000। और उसके बाद लिखता है वो बैंक लोन, तो बैंक लोन आपके लिए क्या है? लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड पे लिख देते हैं हम इसको 12000। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, मैंने कंप्लीट कर दी। एक और बना देता हूं मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। एक और बना देते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट 31 मार्च 2017। एक और बना देते हैं। यहाँ पे आप बेटा डेट के हिसाब से क्लोजिंग वाली सारी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है। लायबिलिटीज रुपीस, उसके बाद एसेट्स और रुपीस। क्लियर? वापस से देखते हैं कैश। अब सिर्फ इस डेट को कंसीडर करेंगे। इस डेट पे जो अमाउंट दिया हुआ वो वाले लिखने हैं। कैश है आपका 1500, कैश लिख देते हैं 1500। उसके बाद है बैंक, बैंक आपका है 10000, तो बैंक लिख दिया मैंने 10000।
उसके बाद है डेटर, डेटर भी एसेट है, लिख दिया इसको भी, डेटर से आपके 12,000। उसके बाद लिखता है वो स्टॉक, स्टॉक को लिख देते हैं, स्टॉक आपका है 6,000। इसके बाद है मशीनरी, मशीनरी भी एसेट होती है तो मशीनरी को भी एसेट में लिख देते हैं, मशीनरी की वैल्यू है 20,000। उसके बाद है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड पे लिख देंगे क्रेडिटर्स 10,000। उसके बाद है बैंक लोन, बैंक लोन भी आपकी क्या है लायबिलिटी, तो इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, बैंक लोन आपका है 12,000। इस तरीके से आपको दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। पहले यहां तक आप फटाफट नोट कर लें, पहले यहां तक फटाफट नोट कर लें आप। अब क्या करना है सर, अब इसको बेटा टोटल करना है आपको, टोटल करना है 20 और 10 30, 30 और 15 45 और 46 46,000। अब बैलेंस शीट की दोनों साइड हमेशा इक्वल होती है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एसेट जो होती है वो किसके बराबर होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। तो एसेट 46,000 है, लायबिलिटीज आपकी है 23,000, तो इसमें से अगर आप माइनस कर दोगे, एसेट है 46, कैपिटल मिसिंग है, लायबिलिटीज है आपकी 23, इन दोनों को टोटल करें तो आपकी कैपिटल कितनी आ जाएगी, इसको माइनस करेंगे तो आपकी कैपिटल आ जाएगी, ये आपकी आ गई कैपिटल। ये कौन सी कैपिटल आई है, ये आई है बेटा आपके पास ओपनिंग कैपिटल, कितनी आ गई है आपके पास 23,000। टोटल हमेशा सेम होता है इनका 46 46 इक्वल कर दिया। क्लोजिंग से क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे हम, टोटल करके 26 प्लस 38 38 प्लस 10 48 49 500। सेम यहाँ पे भी ऐसे काम करना है 49 500। इस टोटल में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपकी आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल, क्या आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल, ये आपकी आ जाएगी। इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे 22 को तो ये आ जाएगी 27,500 27,500। यहां तक समझ आ गया हो तो बताएं। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपल एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू गिवन थी, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया, जितनी एसेट थी वो इस साइड लिख देनी है, जितनी लायबिलिटीज है वो इस साइड पे लिख देनी है। एसेट का टोटल, उसमें से लायबिलिटीज को माइनस करते ही आपकी कैपिटल आ जाएगी। आपकी कैपिटल आ गई है, ओपनिंग कैपिटल आई है आपकी 23,000, क्लोजिंग कैपिटल आई है आपकी 27,500। क्लियर क्लियर यहां तक। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अब हम बनाएंगे। देखो वो कैसे बनाना है। अब हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज एट 31 मार्च 2017। ये क्लोजिंग पे बनती है बेटा, क्लोजिंग डेट पे बनेगी। लिखना क्या है, पर्टिकुलर्स और रुपीस। फॉर्मूला आप सबको याद होगा, फॉर्मूले में क्या लिखवाया था, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। अब इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे, साथ साथ लिखते जाएंगे। क्लोजिंग कैपिटल आपकी आई थी 27,500, मैंने लिख दी। ओपनिंग कैपिटल आपकी आई थी 23,000, मैंने लिख दी। क्लियर। अब हमें चाहिए ड्राइंग्स और हमें चाहिए एडिशनल कैपिटल। ड्राइंग्स उसने बताई थी 1250 पर मंथ, तो 1250 पर मंथ है तो 12 से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
125 इंटू में 15,000 आपकी ड्राइंग्स आ जाएंगी बेटा 15,000 रुपीज। और उसके बाद कैपिटल एडिशनल कैपिटल के बारे में क्या बोल रहा है, कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर एक्स इंट्रोड्यूस इन बिजनेस द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ ₹10,000 इन्वेस्टमेंट एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अब वो क्या बोल रहा है कि उसने एक इन्वेस्टमेंट सेल करी थी जो कि 10,000 की थी और उसको उसने 5% के प्रीमियम पे सेल किया। प्रीमियम का मतलब मैंने आपको बोला प्रॉफिट, तो 10,000 का 5% कितना हो गया 500 रुपए। तो उसने सेल कितने का किया होगा उसको 10,500 का, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 10,500 आपकी एडिशनल कैपिटल। ये माइनस करना ऊपर वाले प्लस है, आपका आंसर आ जाएगा प्रॉफिट। आपका आंसर आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इन दोनों का टोटल कर लेते हैं, तो इसका टोटल आएगा 42,500। इन दोनों का भी टोटल कर लेते हैं, तो इसका टोटल आएगा 33,500। 0 0 0 9,000 का आपका क्या आ गया, 9,000 का आपका क्या आ गया प्रॉफिट। 9,000 का आ गया आपका प्रॉफिट। इस तरीके से इसको आपको कंप्लीट करना है। क्लियर है, यहां तक समझ आ रहा है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 और करेंगे हम, और उसके बाद बस क्वेश्चन नंबर 11 और करेंगे और उसके बाद बस। अगर आपको बीच में किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बता देना, उसके लिए सेपरेट हम एक वीडियो बना देंगे। बट फिलहाल मेरे को जो लग रहा है जिसमें चेंज है वो क्वेश्चंस मैं आपको करवा ही रहा हूं साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 11 हम करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है चारू डू नॉट कीप प्रॉपर रिपोर्ट्स, सॉरी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको क्या बोल रहा है, कहता है कि आप मेरे को स्टेटमेंट और अफेयर भी बताओ और साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बताओ ईयर एंड के लिए, ताकि आप प्रॉफिट और लॉस निकाल सके वहां पे। तो इसके अंदर भी सेम वही बात है, दो डेट्स दी हुई हैं अलग अलग, 1/4/2016 और 31 मार्च 2017। आपको पहले दो बनाने हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ताकि आप ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकाल पाए। उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सेम वही काम करना है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ affairs as at 31 सॉरी पहली है आपकी 1/4/2016। यहां पे आ जाएंगी आपकी लायबिलिटीज रुपीस, एसेट्स और रुपीस। उसके बाद दूसरी साइड पे आ जाओ, एक और बनाएंगे हम यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट 31 मार्च 2017। लिखेंगे यहाँ पे क्या, लायबिलिटीज रुपीस, एसेट्स और रुपीस। इतना काम कर देना। फिर फटाफट इंफॉर्मेशन उठाते हैं, लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं इंफॉर्मेशन उठाता हूँ 1/4/2016 की। कैश इन हैंड लिखा हुआ है, कैश इन हैंड को हम कैश भी लिख सकते हैं सीधा। कैश आपका है 10,000। उसके बाद लिखता है डेटर्स, डेटर आपकी एसेट है, डेटर्स लिख देते हैं हम यहाँ पे 20,000। उसके बाद लिखता है क्रेडिटर, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड पे लिख देंगे क्रेडिटर्स 10,000। बिल रिसीवेबल आपकी एसेट होती है तो उसको एसेट साइड पे लिखेंगे बिल रिसीवेबल
बिल रिसीवेबल आपकी है 20,000। उसके बाद है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल आपकी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड पे लिख देते हैं बिल्स पेबल, ये आपका है 4,000। उसके बाद कार लिखा हुआ है, लेकिन कार के आगे ब्लैंक लगा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये है कि कार ओपनिंग में नहीं थी, क्लोजिंग में है, तो ओपनिंग में कार की वैल्यू 0 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है उसको। स्टॉक 40,000 लिख दो। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर है आपका 8,000, नोट कर देते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेटा आपकी एसेट होती है, इन्वेस्टमेंट एसेट होती है, एसेट साइड पे लिख देंगे 40,000। सीधा लिखा हुआ बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस, तो मैं यहाँ पे इसको बैंक बैलेंस की बजाय बैंक की लिख देता हूँ। बैंक है आपका 1 लाख। ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। क्लोजिंग वाली भी बना लेते हैं। लिखता है कैश, क्लोजिंग वाली डेट पे देखना है आपको 36,000, इस डेट पे आके आपको देखना है 36,000। डेटर्स है आपके, डेटर्स आपको लिखने हैं 80,000। उसके बाद क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड पे लिख देंगे। क्रेडिटर्स आपके हो गए 46,000। उसके बाद बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल आपके हैं बेटा 24,000 लिख देते हैं। बिल्स पेबल, सॉरी हाँ ठीक है। उसके बाद बिल्स पेबल है आपके 42,000। बिल्स पेबल 42,000। उसके बाद लिखता है कार, कार एसेट है, तो एसेट साइड पे लिख देंगे 80,000। उसके बाद लिखता है स्टॉक, तो स्टॉक आपका है 30,000। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर है आपका 48,000। उसके बाद है आपका इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी क्योंकि एसेट है तो एसेट साइड पे लिख देंगे 50,000। लास्ट वन इज बैंक बैलेंस, लास्ट वन इज बैंक बैलेंस, तो सिंपल लिख देते हैं बैंक। ये हो गया आपका 90,000, ये आपका हो गया 90,000 रुपीज। बस अब क्या करना है सर, अब बेटा आपको इसका करना है टोटल। अब आपको करना है इसका टोटल, और यहाँ से कैपिटल फाइंड आउट करनी है आपको। तो मैं आपके लिए टोटल करना स्टार्ट कर देता हूँ। 1 लाख 140 148 188 2 लाख 8,000 228 238, ये टोटल हो गया 2,38,000। टोटल एक बार बेटा आप भी चेक कर लेना। इसका टोटल है 14,000, तो आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल 238 माइनस 14 224, 224। आंसर चेक कर लेना बेटा, आपका आंसर ही 224 है। ये आपकी कंप्लीट हो गई ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग कैपिटल यहां से आपने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? सेम ऐसे इसको क्लोजिंग वाली को टोटल कर लेते हैं। 90 प्लस 50 140 140 प्लस 48 188 188 प्लस 30 280 280 प्लस 80 298 298 प्लस 24 298 प्लस इन दोनों का टोटल कर देते हैं 298 प्लस 60 प्लस 40 298 प्लस 140 8 438 4,38,000। इसमें से माइनस करते हैं इन दोनों को। 438 माइनस कर देंगे यहाँ से 8 और 8। 438 माइनस 88 053। तो बेटा आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 3,50,000। क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? 3,50,000।
यहां तक देखो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद सर हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैं ओपनिंग कैपिटल 224, क्लोजिंग कैपिटल 350, बस अब बनाना स्टार्ट कर दें। लो अब बनाएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पर्टिकुलर्स रुपीस। फॉर्मूला आपको याद ही है, फॉर्मूले में क्या लिखना है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स प्लस लेस ओपनिंग कैपिटल लेस क्लोजिंग कैपिटल लेस क्लोजिंग, क्या हो रहा है आज, लेस कर देंगे यहां से एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल आपकी आई थी 350, लिख दिया। ओपनिंग कैपिटल आई थी आपकी 224, लिख दिया। अब ढूंढना है ड्राइंग को और एडिशनल कैपिटल को, तो क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहला वहां पे पॉइंट लिखा हुआ है, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड, प्रोप्राइटर विड्रू कैश 5000 पर मंथ फॉर प्राइवेट यूज। प्रोप्राइटर जो है उसने 5000 रुपए महीने के बिजनेस से निकाले, तो अगर वो 5000 मंथली विड्रॉ कर रहा है तो 12 महीने के कितने हो जाएंगे, 5000 इनटू में 12 कितने हो जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 60000। तो ड्राइंग्स आपकी कितनी आ गई 60000। आगे वो बोलता है डी पॉइंट में फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 30000, तो एडिशनल कैपिटल आपकी कितनी है 30000। एडिशनल कैपिटल आपकी 30000। यहां से अब आपका आ जाएगा प्रॉफिट, यहां से आपका आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कर लो 4,10,000 और ये हो जाएगा आपका 254 0,006 1,46,000 आपका प्रॉफिट आ जाएगा, 1,46,000 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ये आपका सिंपल प्रॉफिट है। अब कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं, उनको आपको यहाँ पे माइनस करके दिखाना है। कुछ एक्सपेंसेस हैं उनको आप माइनस करके दिखाओगे। इतना काम करने के बाद आज आपको एक्स्ट्रा काम करना है। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको ध्यान से पढ़ेंगे आप। बोलते हैं डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% ऑन कार एंड 10% ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन आपके लिए क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है। क्या होता है, एक्सपेंस। तो अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट में जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन एक्सपेंसेस को आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो मैं माइनस कर देता हूं यहां पे डेप्रिसिएशन ऑन कार एंड फर्नीचर, इन दोनों पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो कार देखो कैसे निकलेगा, डेप्रिसिएशन आपको निकालना आता है, जनरल एंट्री में आपने किया। फटाफट जाके देखो कार कितने की है बेटा, कार है 80,000 की। कार कितने की है, 80,000 रुपीस की। 80,000 का 5% कितना हो गया, 4,000 रुपीस। कितना हो गया, 4,000 रुपीस। प्लस फर्नीचर को ढूंढो फटाफट। सर फर्नीचर तो दो दे रखे हैं, फर्नीचर एक दे रखा है 8,000, एक दे रखा है 48,000। तो किस पे लगाएं बेटा, क्लोजिंग बैलेंस पे लगाना है हमेशा। किसके ऊपर लगाना है, क्लोजिंग वाले बैलेंस के ऊपर। तो 48,000 का 10% कितना हो जाएगा, 4,800 रुपीस। तो ये हो जाएंगे आपके 8,800 रुपीस जो आपको माइनस करने हैं टोटल। इसके बाद आगे लिखता है आउटस्टैंडिंग रेंट
आउटस्टैंडिंग रेंट आपका कितना है 6000। तो आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब एक्सपेंस तो ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको यहाँ पे माइनस कर देना है आउटस्टैंडिंग रेंट को। आउटस्टैंडिंग रेंट को आप क्या कर दोगे माइनस, ये कितना है बेटा आपका, ये है आपका 6000, ये कितना है 6000, ये भी माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दो, दोनों को माइनस करेंगे। 146 में से माइनस करेंगे 8 + 6 6 14 400 006 सॉरी माइनस 800 2 5 में से बन गया 1 एक मिनट 146 में से माइनस करोगे 14800, एक बार टोटल बेटा दोबारा चेक कर लेते हैं। 4,10,000 224 + 30 254 0 0 0 146 माइनस 14,800 0 0 2 1 131,200, बट यहाँ पे आ रहा है 141,200, तो गलती कहाँ की है मैंने वो देखनी है आपको। 4000 कार के ऊपर सही लगाया, फर्नीचर के ऊपर 10% तो फर्नीचर 48,000 का 10% 4800 88। तो आपका बेटा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 131,200 ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है बेटा, 350 + 60 ठीक है बेटा। यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 12, ये शायद मेरे को लग रहा है बेटा कैलकुलेशन में हमारे से कुछ गलती हुई है। ओपनिंग कैपिटल 224 सही लिखा मैंने, 5,000 रुपए महीने के 60,000 410 सही है, ये सही है बेटा ये। ठीक है, बाकी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, वैसे शायद सही है आंसर इसमें 141,200 आ रहा है। एक बार बेटा आप इसका ना कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं मेरे से कैलकुलेशन में गलती ना हुई हो। बाकी इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। पहले यहाँ तक सेम चलेगा, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होंगे उनको आप क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होंगे उनको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, अब आप क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट करेंगे खुद से। नेक्स्ट वीडियो में आपको 13th और 14th क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।